गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति नोहारिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर राइज ऑफ मराठा। ये जो आपका ये जितना भी कंटेंट है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का है, ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है कि अगर एज अ ओल्ड एम्पायर, जैसे कोई ओल्ड एम्पायर अगर वीक होगा तो नए नए रीजनल किंगडम उभरना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे ही एक मराठा किंगडम था, मराठा थे जो वेस्टर्न वेस्टर्न ये देखिए ये वेस्टर्न आपका इंडिया है, वहाँ पर राइज हुआ था मराठा का। और किसी भी अगर किंगडम का राइज होना होता है तो वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ का लीडर ब्रेव था, आर्मी पावरफुल थी, वहाँ की गुड एडमिनिस्ट्रेशन था। तो हमको यही पढ़ना है कि ये जो मराठा है ये मराठा पावरफुल क्यों हुए और इंडियन हिस्ट्री में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पढ़ना है। तो पहले देखिए, पहले क्या लिखा है, हु वर मराठा। मराठा कौन थे, सबसे पहले याद रखेंगे जो मराठा है वो डक्कन प्लेट्यू पे रहते हैं। ये वाला जो प्लेट्यू है ये डक्कन प्लेट्यू कहलाता है। डेक्कन प्लेट्यू पे रहते थे और आज के समय पे डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये लैंग्वेज बोलते थे मराठी। और 12th सेंचुरी की बात है। 12th सेंचुरी में जो लिटरेचर था वो भी किस में लिखा जाता था, मराठी लैंग्वेज में। यहाँ पर 13th सेंचुरी में मराठा में एक डायनेस्टी ने रूल किया था जिसका नाम है यादवा डायनेस्टी, और इसकी कैपिटल देवगिरी थी, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं आज के समय पे। और 14th सेंचुरी के अंदर जो दिल्ली सल्तनत थी, आपने सुना होगा स्लेब, खिलजी, लोधी, तो उसमें से एक सल्तनत थी खिलजी सल्तनत, और आपकी यादवा सल्तनत डायनेस्टी का एक बार लड़ाई हुई थी और उसमें कौन हार गए थे, ये आपके यादवा डायनेस्टी के लोग क्या हो गए थे, हार गए थे। तो यही है इसके अंदर। आगे देखो क्या लिखा है, आपकी बुक में दे रखा है यादवा डायनेस्टी के बारे में। यादवा डायनेस्टी कहाँ पर रूल करती थी, महाराष्ट्र में। कैपिटल उसकी देवगिरी थी। कब से कब तक रूल किया, 12th से 14th सेंचुरी तक। ये सपोर्ट करते थे आर्ट, लिटरेचर और कल्चर को। इसके अलावा ये कौन सी लैंग्वेज में सब चीज़ों को इनकरेज करते थे, मराठी लैंग्वेज में। और 14th सेंचुरी में एक खिलजी रूलर था जिसने इनको हरा दिया था। इस तरीके से यादवा डायनेस्टी क्या होना शुरू हो गई थी, डिक्लाइन। जैसे यादवा डायनेस्टी डिक्लाइन होना शुरू हुई, उसी के बाद कौन आना शुरू हुए थे, मराठा। अब ये इसी समय पे अगर हम 12th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी का टाइम देखेंगे तो इसी समय पे क्या हुआ था, एक भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। भक्ति मूवमेंट क्या है कि आप लड़ाई झगड़े पे भरोसा नहीं कर रहे, आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। भक्ति मतलब लव, प्यार कर रहे हैं, फेथ, विश्वास कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, किसकी, गॉड की। और इस जो भक्ति मूवमेंट है, इस भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कहाँ हुआ था, मराठा के अंदर। क्यों, जबकि पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे, राजा आ रहे जा रहे थे, लेकिन तब भी ये भक्ति मूवमेंट क्या रहा, स्ट्रॉन्ग ही रहा। और इस समय जो भक्ति मूवमेंट को ले जाने वाले जो संत थे, सेंट थे, वो थे आपके ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास। इन लोगों का काम क्या था, जो आइडिया उपनिषद का है, जो आइडिया भगवत गीता का है, उसको मराठी लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना। जिससे क्या हो रहा था, जिससे जो महाराष्ट्र है उसकी कल्चर आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो रही थी और लोग यूनिटी बन रही थी लोगों की। और इसके अलावा सोशल अवेयरनेस भी फैल रही थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि मराठा का फाउंडेशन कैसे हुआ। अगर आपको देखना है, जो मराठा का जो फाउंडेशन करने वाले वो थे शिवाजी। अच्छा, ये जो मराठा लोग थे ये 4 क्लैन में टूटे थे। एक था आपका भोसले, एक था आपका गायकवाड़, एक था आपका सिंधिया और एक था आपका होलकर। तो जो ये शिवाजी हैं ये एक क्लैन के थे, जो क्लैन का नाम है भोसले। और इनका जन्म 1630 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और ये अपनी माता जीजाबाई की ने इनको क्या कौन सी चीज़ बेटा, करेज करना, साहस कैसे बनाना है, जस्टिस और देशभक्ति कैसे करनी है, इनकी माता ने सिखाई थी इनको। शिवाजी जब छोटी सी एज के थे तभी इनके अंदर एक आइडिया आ गया था, सेल्फ रूल, कि हमको मुगलों को हराना है और स्वराज करना है। वो मुगलों को क्या मानते थे कि ये बाहर से आए हैं और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने 16 साल की एज में ही जो पुणे में जो अनकैप्चर्ड फोर्ट थे, जिस पे किसी का अधिकार नहीं था, वो फोर्ट इन्होंने क्या कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी गोरिल्ला वॉरफेयर की, जिसमें अचानक से ये अटैक करते थे, सरप्राइज अटैक करते थे लोगों पर। जिससे इन्होंने क्या किया, जो अपना बहुत बड़े बड़े आर्मी है, वो जो एनिमीज़ हैं, उसको इन्होंने डिफीट कर दिया था। शिवाजी ने एक बिल्ड नेवी बनाई थी, जो इसके जो वेस्टर्न कोस्ट है जहाँ पर ये थे, उस वेस्टर्न कोस्ट पर इनको क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। शिवाजी को जो ताज पहनाया गया था उनके मरने से सिर्फ 6 साल पहले, उनका उनका क्राउन हुआ था कहाँ पर, रायगढ़ के फोर्ट में। और जो शिवाजी ने किया है, शिवाजी की जो ब्रेवरी है, कि जो शिवाजी ब्रेव किंग है, एक्सीलेंट मिलिट्री स्ट्रेटजी थी इनकी, और ये मराठा साम्राज्य की क्या थे, फाउंडर थे। ये तो बस फर्दर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, हम आगे शिवाजी के बारे में आगे जानेंगे। चलिए देखिए क्या है इसके बारे में, ध्यान से सुनिए। तो चलिए बेटा यहाँ देखिए,
अब शिवाजी ने क्या क्या किया, पहले ये भी पढ़ लेते शिवाजी ने क्या क्या किया है। शिवाजी ने, एक सेकेंड, शिवाजी ने क्या है, शिवाजी ने एक जो आपको मैंने बताया था कि जो जहाँ पर महाराष्ट्र है उसके ऊपर एक बहमनी सल्तनत है, जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था। और बहमनी सल्तनत 5 डायनेस्टी में टूटा हुआ था आपका, बीजापुर, बेरार, बीदार, और क्या था, गोलकोंडा, और क्या था, अहमदनगर। तो वहीं पर एक सल्तनत थी बीजापुर। बीजापुर का जो राजा था, जिसका सुल्तान था, जिसका नाम था अफजल खान। अब इन दोनों की लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ किसमें, प्रतापगढ़ के अंदर। तो लड़ाई के बाद ये दोनों ना, जब इनमें ट्रीटी वगैरह होगी, तो ये दोनों किसके लिए, मीटिंग के लिए प्रतापगढ़ के फोर्ट में मिले। और फोर्ट में बढ़ने के बाद, जो प्रतापगढ़ में मिलने के बाद, अब देखो बैटल हुआ, बैटल हो के ट्रीटी हुई, ट्रीटी हो के दोनों प्रतापगढ़ के फोर्ट में मिले। फोर्ट में मिलने के बाद जो ये आपके अफजल खान है, ये धोखे से उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिवाजी ने उनको उल्टा मार दिया। उन्होंने एक क्या यूज़ किया था, एक वेपन यूज़ किया था, जिसको बागनक बोलते हैं। ये मेटल का बना है और जो शेर के पंजे की तरह दिखता है। और इस तरीके से क्या किया था उन्होंने, इनको अफजल खान को इन्होंने हरा दिया था। दूसरा देखिए, इन्होंने इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी। और इस मुगल में एक्चुअल में औरंगजेब नहीं लड़ रहे थे शाइस्ता खान। ये जो मुगल नोबल थे शाइस्ता खान, और ये 3 साल तक लगातार मराठा पे अटैक करते रहे, शिवाजी पे अटैक करते रहे। एक रात क्या हुआ, शिवाजी ने इसके जो कैंप थे, क्योंकि ये तो आगरा से आए थे और ये सामने किसके, मराठाओं के सामने टेंट लगा के पड़े हुए थे। तो शिवाजी ने एक रात को इनके कैंप में अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद इन्होंने सारे सोल्जर बांध दिए थे शिवाजी ने शाइस्ता खान के, लेकिन शाइस्ता खान भाग गया था, उसकी कुछ उंगली ही कटी थी। और आज के समय पे अगर सरप्राइज अटैक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सर्जिकल स्ट्राइक कहलाता है। चलिए, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, लूट एक है, इन्होंने सैक ऑफ सूरत, सैक मतलब लूट। अब सूरत को लूटा, आपको पता है सूरत का है, ये गुजरात में है। अब ये क्या हुआ, गुजरात में एक जगह है सूरत, और वो मुगलों की पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी मतलब यहाँ से शिप के थ्रू यहाँ से क्या आता था, सामान आता जाता था। तो शिवाजी ने सिर्फ किनको, कि जो इनका डोमिनेंस था, इनकी रेपुटेशन, जो इनका मुगलों की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए इन्होंने किया था, शिवाजी ने ये सूरत को लूटा था। लेकिन इन्होंने वहाँ के किसी कॉमन पीपल को परेशान नहीं किया। जैसे एक आदमी है जिसका नाम है मोहनदास पारिक, इनको शिवाजी ने ऐसे ही छोड़ दिया था। एक चीज़ और याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में लड़ाई हुई। दोनों में शिवाजी हारे, और हारने के बाद इनके बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर करने के बाद औरंगजेब का एक क्या था, एक गवर्नर था, जिसने जय सिंह, जिसके कहने पे शिवा देखो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, होने के बाद शिवाजी के बहुत सारे फोर्ट किसके पास चले गए, औरंगजेब के। शिवाजी का जो बड़ा बेटा है संभाजी, वो कहाँ चला गया, किसके कंट्रोल में चला गया, औरंगजेब के, यानी वो औरंगजेब के यहाँ पर काम करेगा। और यही ट्रीटी क्या थी आपकी, यही थी पुरंदर की ट्रीटी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो जयसिंह आता है, जयसिंह शिवाजी से बोलता है कि चलो एक बार किससे मिलो, औरंगजेब से मिलो। तो औरंगजेब इनसे मिलने चले जाते हैं आगरा। जैसे ही औरंगजेब आगरा जाते हैं, तो आगरा में शिवाजी को औरंगजेब क्या कर लेता है, हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट मतलब तुम अब अरेस्ट हो गए, तुम वापस नहीं जा सकते। तो तभी क्या करते हैं, जो शिवाजी और उसका बेटा संभाजी, जिसको पुरंदर की ट्रीटी के बाद इसने अपने यहाँ सैनिक बना लिया था, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक गिफ्ट की बास्केट में आकर दोनों क्या कर जाते हैं, वहाँ से निकल कर आ जाते हैं। और फाइनली जब ये पहुँचते हैं, तो होने के बाद इनका कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन की ये थोड़ा सा CORONATION, कोरोनेशन और बाद की लड़ाई देखते हैं। अब यानी 1674 में शिवाजी क्या होते हैं, छत्रपति बनते हैं। और कौन से फोर्ट पे होता है, ये रायगढ़, ये महाराष्ट्र के अंदर है रायगढ़ फोर्ट। और बाद में ये अपने आप को टाइटल देते हैं श्री राजा शिवा छत्रपति। उसके बाद ये एक नया एरा शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं राज्याभिषेक का शका। इसके अलावा बाद में कर्नाटक और जो नॉर्दर्न तमिलनाडु, उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दिस गेव ए मराठा मोर, जो ये इधर उधर उन्होंने अटैक किए हैं, जिससे क्या हो गया, मराठा की पावर क्या होगी, और स्ट्रांग होगी, और मुगलों को प्रॉब्लम होना शुरू होगी। इसके बाद शिवाजी 50 की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है बुखार से। लेकिन आफ्टर हिज डेथ, जो डेथ के बाद भी जो इनके ब्रेवरी के काम है, जो उनके जो मास्टर प्लान थे, जो इनके विजनरी लीडर्स थे, वो क्या करते हैं, उसको क्या लेकर जाते हैं, आगे लेके जाते हैं, और इनके विजन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इनसे 2 लोग बड़े इंस्पायर थे, एक तो छत्रसाल थे बुंदेलखंड के, और एक पोएट था भूषण, जिन्होंने बहुत सारी पोएम शिवाजी के बारे में लिखी है, वो
इनकी आइडियोलॉजी से बहुत क्या थे, बहुत इम्प्रेस थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमको, मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बाद मराठा का क्या हुआ? जैसे शिवाजी की डेथ हुई तो उसका बेटा संभाजी आए और संभाजी वहाँ के छत्रपति बन गए। संभाजी बहुत बड़ी रुकावट, ऑब्स्टिकल थे किसके सामने? मुगलों के सामने, क्योंकि अगर जब तक संभाजी रहेंगे तो दक्कन में मुगल नहीं आ सकते। संभाजी ने लगातार 8 साल तक किस पे अटैक किया? मुगलों पर। औरंगजेब ने बदले में अटैक किया, तो औरंगजेब ने किसको? बीजापुर और गोलकुंडा जीत लिया और संभाजी को कैप्चर करके उनको क्या कर दिया? एग्जीक्यूटेड कर दिया, उनको मार दिया। और फाइनली द मुगल और मुगलों ने क्या कंट्रोल कर लिया? रायगढ़, जो किसकी? मराठा की क्या थी? कैपिटल थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, जो ये राजा राम है, जो शिवाजी के सबसे छोटे बेटे हैं, वो राजा राम क्या बनते हैं? संभाजी की डेथ के वजह बाद वो छत्रपति बनते हैं। और वो क्या करते हैं? अपनी जो कैपिटल है वो कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं? तमिलनाडु। और यानी पहले कहाँ रहते थे? रायगढ़ फोर्ट से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया उन्हें? गिनगी फोर्ट में। और ये गिनगी या गिंजी फोर्ट जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुगल मराठा वाज जो मुगल हैं, मुगल जो हैं, बिकॉज ऑफ दिस मुगल मराठा वार स्प्रेड टू साउथ, क्योंकि जो मुगल मराठा का वॉर है वो साउथ की तरफ बढ़ रहा था। यानी जो आपके मुगल हैं वो किधर की तरफ आ रहे थे? कैप्चर कर करके साउथ की तरफ। आगे देखो क्या लिखा है, मराठा स्ट्रांगली डिफीटेड। मराठा ने स्ट्रांगली डिफीटेड देयर फोर्ट एंड काउंटरिंग फाइटिंग ऑफ द मुगल। मराठा लोग हैं, उन्होंने अपने फोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और लगातार किससे लड़ाई की? मुगलों से लड़ाई की। कुछ ही समय बाद किसकी लड़ाई हो जाती है? राजा राम की लड़ाई हो जाती है। और उसकी वाइफ जो है तारा बाई, वो क्या करती है? मराठा किंगडम को क्या कर लेती है? अपने कंट्रोल में ले लेती है। यानी अब कौन चलाएगी? मराठा किंगडम। अब ताराबाई क्या करती है? ब्रेवली से मराठा आर्मी के साथ मुगल टेरिटरी पे क्या करती है? अटैक करती है। और उसको सफलता भी मिलती है, क्योंकि औरंगजेब की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये याद रखेंगे, जो फोर्थ छत्रपति था वो है साहूजी महाराज, जो संभाजी के बेटे थे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे इसके अंदर कि जो शिवाजी थे, शिवाजी अपने सामने उन्होंने आर्मी बिल्ड की थी, उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया था। अष्टप्रधान मंडल मतलब कि राजा काम करेगा, छत्रपति काम करेगा, लेकिन 8 मंत्री होंगे जो उसको सलाहकार करेंगे अलग अलग फील्ड के लिए। तो जो पहला था वो क्या था? उनका पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जब छत्रपति लोग वीक करना शुरू हो गए तो जो शिवाजी ने पेशवा बनाया था, पावर किसके पास चलेगी? पेशवा के पास चलेगी। अब देखो पेशवा ने क्या किया, क्योंकि सारे शिवाजी अब थोड़े वीक हो गए हैं भैया, तो उनके जो अष्टप्रधान मंडल में जो उनके मंत्री हैं पेशवा, उसको लीड करेंगे। ओवर द टाइम ऑफ मराठा एम्पायर नॉट रूल्ड वन ऑफ द सेंटर ओनली। मराठा सिर्फ सेंट्रल से रूल नहीं हुआ, सिर्फ छत्रपति ने रूल नहीं किया। यानी छत्रपति अब क्या रह गए? सिर्फ नाम के रूलर रह गए। असली पावर किसके पास थी? पेशवा के पास। और पेशवा क्या होते थे बेटा? मराठे चीफ बिकम अ मोर इन्फ्लुएंस। और ये जो बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे, यानी सब लोग किससे डर रहे थे? आपके छत्रपति से कम पेशवा से ज़्यादा डरते थे। पेशवा का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जो आपकी मराठा एम्पायर के अंदर। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मराठा हैं दो, एक है बाजीराव और एक है नाना साहेब, जिन्होंने मराठा के एम्पायर को क्या बढ़ाया है? कहाँ तक बढ़ाया है? इंडिया के बाहर भी बढ़ाया है। अब देखिए इन्होंने एक्सपेंशन किया है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई है पेशवा को? सबसे पहले मराठा ब्रॉट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल। मराठा ने महाराष्ट्र के अलावा, डेक्कन प्लेट्यू के अलावा और बहुत सारे एरिया क्या किए? पेशवा ने मराठा के अंदर मिलाए। कौन कौन से मिलाए? लाहौर, अटोक, पेशावर। लेकिन प्रॉब्लम आई 1761 के अंदर, तो जब बैटल हुआ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत ध्यान से रखना, ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा के बीच में, और किसके बीच में हुआ था? ये अफगान के बीच में। मराठा जो रूलर था उसका नाम था सदाशिवराव। सदाशिवराव। और यहाँ जो था अफगान रूलर, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह अब्दाली को ही बोलते थे अहमद शाह दुर्रानी। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे कि इन दोनों में कौन जीता? कौन जीत गया? आपका अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली जीत गया। और जो पेशवा था सदाशिवराव, जिसको विश्वास राव के नाम से भी जाना जाता था, वो हार गए। अब ये हार जीत तो लगी रहती है। थोड़े समय बाद एक पेशवा और आए, जिन्होंने मराठा एम्पायर को फिर से क्या किया? स्ट्रॉन्ग बना दिया। उनका नाम था माधवराव फर्स्ट। और एक ये महानजी शिंदे, ये याद रखेंगे, इन्होंने जो आपकी मराठा है उसमें यूरोपियन वेपन की आर्मी लेकर आए थे। जैसे यूरोप में जिस तरीके के वेपन यूज़ करती थी आर्मी, वो सब इन्होंने मराठा के अंदर इंट्रोड्यूस की थी महानजी शिंदे ने।
इन्होंने 1771 में दिल्ली में मराठा की पावर को क्या किया था, रिस्टोर किया था। यानी दिल्ली तक भी कौन पहुंच गए थे, महाजी शिंदे। और ये क्यों पहुंच गए थे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्होंने जो वॉर की टेक्निक है वो किससे सीखी थी, ब्रिटिशर से। अच्छा चलिए, अब एंड ऑफ मराठा कैसे होता है आपको पता है, आपने मराठा में, अब ये मराठा जीत रहे हैं, चाहे अफगान रूलर है, हर जगह रूल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब कौन आते हैं, ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में एंग्लो मराठा वॉर होते हैं। और दो वॉर होते हैं, एक तो 1775 के अंदर, एक 1818 में होता है, जिसमें ये लोग क्या हो जाते हैं, हार ले, क्योंकि मराठा क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और वीक होने की वजह से क्यों होता है, इंटरनल आपस में भी लड़ाई होना शुरू हो जाता है इनमें, सिंधिया होलकर गायकवाड़ में। और उसके बाद क्या होता है बेटा, ब्रिटिशर्स के पास नई नई टेक्नोलॉजी भी थी, मिलिट्री भी थी, उसके रहते क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स किसको हरा देते हैं, मराठा को हरा देते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ये एक फेज़ ख़त्म हो जाता है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जो मराठा कैसे राइज हुए और कैसे ख़त्म हुए। अब क्या है, राइज और ख़त्म तो हो गया, अब ये देखना है मराठा ने ऐसा क्या किया कि उसको सब लोग इतना ज़्यादा ग्रेट मानते हैं, उनको याद करते हैं। और सबसे अच्छा जो काम किया था वो किसने किया था, शिवाजी ने। देखो क्या किया शिवाजी ने, मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ किया था। सबसे पहले शिवाजी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज रखा था। मैंने बताया था सेंट्रलाइज मतलब जो सिर्फ सेंटर से चलेगा, जिसको सिर्फ छत्रपति चलाएगा। दूसरा, ये बाद में पेशवा का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी ऑफिस, वो अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर काम करेगा और उनको सैलरी मिली जाएगी। और जो सैलरी मिलेगी वो स्टेट की ट्रेजरी से, खजाने से मिलेगी। मुझे एक बात बताओ, जो जो एक काम कर रहा है फ्री में और जो काम कर रहा है सैलरी पे, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होके कौन काम करेगा, ज़्यादा एक्टिव होके कौन काम करेगा, वो कौन काम करेगा, जिसको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर किसी ऑफिसर, किसी आदमी को किसी पोस्ट पर बिठाया गया है, तो हो सकता है वो आदमी अपनी पोस्ट का मिसयूज़ करे, तो बार बार पोस्ट को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र करने का क्या था, कॉन्सेप्ट भी था, जिससे कोई अपनी पोस्ट का मिसयूज़ ना करे। इसके अलावा इन्होंने ये बोला था कि अगर उनकी आर्मी में कोई भी अगर काम कर रहा है और अगर वो मर जाता है, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को क्या मिलेगी, पत्नी को क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, और बच्चों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि जो शिवाजी हैं, शिवाजी की जो वैल्यू है वो क्या है, तो शिवाजी ने कभी भी कॉमन लोगों को परेशान नहीं किया। शिवाजी ने हमेशा मना किया है कि भैया आपको फोर्स क्या नहीं काटना है, आपको ट्रीज़ को नहीं काटना है। उन्होंने ये भी बोला कि सो द कंसर्न, हमको आदमी और नेचर की प्रति कंसर्न, चिंता जतानी चाहिए। शिवाजी ने यहाँ पर एक कॉइन भी चलाए थे। कॉइन कौन से थे, गोल्ड के और कॉपर के, और उसमें जो नेम लिखा था, अपना नाम लिखवा कर वो छत्रपति शिवाजी नाम लगा के कराते थे। और इन्होंने जो भी सिक्का बनाया, एक्चुअल में इन्होंने किसकी कॉपी कर दी थी, मुगलों की। बस उसमें जो कल्चर सिंबल हैं, जैसे उनका जो भी गॉड का सिंबल होता होगा और जो मराठा का होता वो सिंबल चेंज कर दिया और लैंग्वेज चेंज कर दी। इसके अलावा इस सिक्के पे जैसे गजपति का है, हिंदू रिलीजन से फॉलो करते हैं, जुड़े हुए हैं, हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो मराठा ने, शिवाजी ने अपने सिक्कों पर क्या रखवाया, आपका गजपति का। कभी कभी वो इस पर कुछ लिखवाता भी था, और दोनों स्क्रिप्ट से लिखवाता था, चाहे देवनागरी हो चाहे पर्शियन हो। मतलब ये देवनागरी लैंग्वेज जो हिंदी में लिखी जाती है, और इसके अलावा आपको पर्शियन जो मुस्लिम लोग जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो उन्होंने उन दोनों में इसमें लिखवाया हुआ है। और ये याद रखेंगे, जो आपकी देवनागरी है वो किसको आइडेंटिफाई करती है, मराठा के कल्चर को।